नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्यूटर क्लास में। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को व्यवस्थित करने, डाटा का विश्लेषण करने और टेबल में डाटा को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। आइए देखते हैं इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम में जाए, थोड़ा सा नीचे आकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करें और जो सेकंड ऑप्शन है एक्सेल का, इस पर क्लिक कर दें और आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का इंटरफेस है जहां पर आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक करना है। तो ब्लैंक वर्कबुक के टेम्पलेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक्सेल नॉर्मली खुलता है, वैसे ही आपके सामने में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ABCD दिखेगा। तो ये ABCD क्या है? ABCD है नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम का जो नाम है ना वो ऊपर में ABCD से डिनोट किया जाता है और रो का जो नंबर है वो 1 2 3 4 से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सा कॉलम है अभी, तो ये कॉलम D है। अभी कौन सा कॉलम है, तो ये कॉलम H है। अभी कौन सा रो है, तो ये है आपका 6 नंबर रो, और अभी कौन सा रो है, तो ये है आपका 11 नंबर रो। तो इस तरह से कॉलम और रो को हम लोग पहचान सकते हैं और रो और कॉलम से मिलने पर हमारा बनता है टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये बन रहा है हमारा टेबल। तो टेबल बनने के लिए रो एंड कॉलम का मिलना होता है और रो एंड कॉलम के मिलने से जब टेबल बनता है तो इस टेबल में बहुत सारे बॉक्स होते हैं। तो इन बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल्स। और इनमें से जो आपको ये हरा कलर का थिक बॉर्डर का जो एक सेल दिख रहा है, ये है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम जब लिखेंगे तो किस सेल में लिखाएगा, तो जिस सेल में ये लिखाता है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर लिखे तो आप देख सकते हैं कि बाकी किसी भी सेल में नहीं लिखा, लेकिन जो हमारा ग्रीन कलर का बॉर्डर सेलेक्ट था उसी के अंदर में लिखा, तो यही है एक्टिव सेल। और ये जो एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में दिखता है G10। तो यहाँ पे G10 क्या है? G10 है इस सेल का एड्रेस। G फॉर G नंबर कॉलम और 10th फॉर 10th नंबर रो, जो कि यहाँ पर है। तो G नंबर कॉलम 10 नंबर रो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेल का लोकेशन, जो कि है G10। इसी तरह से यहाँ पे इसका लोकेशन क्या है? यहाँ पे इस सेल का लोकेशन है L9, यहाँ पे इस सेल का लोकेशन है G4, यहाँ पे इसका E15 और यहाँ पे है L17। और इस तरह से हम सेल के लोकेशन को पता कर सकते हैं नेम बॉक्स को देखकर। तो ये जो आप बार देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह का क्या नाम है, अभी यहाँ से बहुत सारे कमांड दिख रहे हैं, अब किस कमांड का क्या नाम है, तो आप सिंपली माउस को वहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा रुके और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वो क्या नाम का है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे माउस को रखे हुए हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फॉर्मूला बार। अच्छा, तो इसका क्या नाम हुआ? फॉर्मूला बार नाम हुआ। अब फॉर्मूला बार क्या काम करता है? फॉर्मूला बार के अंदर में हम लिखते हैं फॉर्मूला और उस फॉर्मूला का आंसर जो होता है वो दिखता है सेल के अंदर। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर में लिखेंगे इक्वल 2 + 5। तो 2 और 5 का जोड़ कितना होता है? तो आंसर आता है 7। तो अभी हम जैसे ही इंटर दबाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, सेल को, सेल में कितना लिखा है? 7 लिखा है, जबकि फॉर्मूला बार में कितना लिखा है? फॉर्मूला बार में वो 7 कहां से आया? वो फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखता है और उस फॉर्मूला का जो आंसर है वो सेल में दिखता है। बहुत जगह पे इस फॉर्मूला को सिंटैक्स कहा जाता है। तो अगर कोई आपके सामने में सिंटैक्स कहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंटैक्स उसी फॉर्मूला को वो कह रहा है। तो इस तरह से अभी हम लोग सेल को जान लिए, रो क्या होते हैं जान लिए, कॉलम को जाने, नेम बॉक्स को जाने, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार को जाने। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट जो है वो एक्सेल का पेज होता है। अब जिस तरह से अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस को हम लोग एक्सेल में क्या कहेंगे? सीट कहेंगे, या वर्कशीट भी आप कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कितना सीट है? यहाँ पे ये सीट 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 नंबर वाला एक्सेल का पेज हुआ। अगर आप और ज़्यादा सीट लाना चाहते हैं तो आप ये प्लस बटन पे क्लिक करें, आप यहाँ पे सीट्स को ऐड करते जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। तो यहाँ पे ये सीट क्या है? ये सीट है एक्सेल के पेजेस। दोस्तों, YouTube के वीडियोस लिमिटेड पीरियड में बनाने होते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं खुलकर बताने पर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए, यहाँ हम DCA को बहुत डीप में पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।